हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त रुहिल चारणिया आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने आज के सेशन में। आज के सेशन के अंदर हम लोग अपना जो क्लास 12 का जीएसबी बोर्ड अकाउंट्स की ब्लूप्रिंट क्या रहती है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो ब्लूप्रिंट है जो अपना 2024 का क्वेश्चन पेपर एंड जो मॉडल क्वेश्चन पेपर इस साल आया है उसके अकॉर्डिंग है एंड गुजरात बोर्ड इसमें चेंजेस कर भी सकती है। ये एक एग्जाम्पल है कि इसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी ब्लूप्रिंट देखते हैं। सेक्शन ए जो अपना है वो पूरा 20 मार्क्स का रहेगा, उसमें हमारे 20 एमसीक्यू रहेंगे। सेक्शन बी जो अपना है उसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 and 2 सेंटेंसेस हो गए, जो 1 मार्क के क्वेश्चन हो गए। ऐसे हमें 10 क्वेश्चन दिए होंगे। सेक्शन सी जो है वो होगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज रिक्वायर्ड, उसमें हमें 6 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से हमें एनी 4 कोई भी 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ये एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क का रहेगा। ठीक है। फिर सेक्शन डी जो अपना है वो भी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज रिक्वायर्ड, उसमें हमें 5 क्वेश्चन दिए होंगे और उसमें से हम कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड ये क्वेश्चन जो होंगे वो 4 मार्क के रहेंगे। सेक्शन ई जो अपना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज रिक्वायर्ड, उसमें 5 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से कोई भी 3 सॉल्व करें एंड ये 1 क्वेश्चन जो 8 मार्क का यानी 8 3 24 इस तरह से रहेंगे। सेक्शन एफ जो अपना है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज रिक्वायर्ड, इसके 2 क्वेश्चन दिए होंगे और 1 क्वेश्चन 11 मार्क का यानी 2 क्वेश्चन जो होंगे 22 मार्क्स के टोटल रहेंगे। ठीक है। ये हो गया अपना ओवरऑल ब्लूप्रिंट। अभी हम लोग देखते हैं कि अपने चैप्टर वाइज क्या इसका वेटेज है और किस तरह से चैप्टर आएंगे। ठीक है। बेसिकली अपनी गुजरात बोर्ड की अकाउंट्स की बुक के 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अपना जो पार्ट 1 है विच इज उसका चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, ये विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स का एंड विथ ऑप्शन भी 5 मार्क्स का ये। ठीक है। ये क्वेश्चन इसके किस में आएंगे, सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन, सेक्शन बी में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं है, सेक्शन सी में 1 क्वेश्चन, सेक्शन डी ई एफ इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ, इसके क्वेश्चन सेक्शन ए एंड सेक्शन सी में आएंगे। फिर अपना चैप्टर नंबर 2 है विच इज फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जो 11 मार्क का अपना चैप्टर रहेगा। उसके बाकी कोई चैप्टर में क्वेश्चन सेक्शन में क्वेश्चन नहीं, वो खाली रहेगा कि इसका एक क्वेश्चन सेक्शन एफ के अंदर जो पूरा रहेगा 11 मार्क्स का विच इज कंपल्सरी। फिर अपना चैप्टर नंबर 3 विच इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन वाला जो चैप्टर है वो विदाउट ऑप्शन रहेगा 7 मार्क का कंपल्सरी एंड विथ जनरल ऑप्शन है 11 मार्क का। इसके क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन, सेक्शन सी में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं है, सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन, सेक्शन ई एंड एफ में भी इसके एक भी क्वेश्चन नहीं दिए गए। फिर अपना चैप्टर नंबर 4 विच इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, ये बेसिकली देखे जाए तो चैप्टर 6 मार्क का रहेगा विदाउट ऑप्शन एंड विथ जनरल ऑप्शन। सेक्शन ए में इसके 2 क्वेश्चन है, सेक्शन डी में 1 क्वेश्चन है, सेक्शन सी में 1 क्वेश्चन है, सेक्शन डी ई एफ में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं दिया गया। फिर अपना है चैप्टर नंबर 5 विच इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसका चैप्टर अगर आप देखें विदाउट जनरल ऑप्शन विच इज 10 मार्क्स एंड विथ जनरल ऑप्शन इट इज 18 मार्क्स। सेक्शन ए में इसके 2 क्वेश्चन है, सेक्शन बी सी एंड डी एक भी क्वेश्चन नहीं है, सेक्शन ए में इसके 2 क्वेश्चन है एंड सेक्शन एफ में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। फिर अपना चैप्टर नंबर 6 विच इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये जो चैप्टर अपना दिया गया है वो विथ ऑप्शन एंड विदाउट जनरल ऑप्शन 10 मार्क्स का रहेगा, यानी कि ये चैप्टर कंपल्सरी करना ही पड़ेगा। ठीक है। सेक्शन ए में इसका 1 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में भी 1 क्वेश्चन है, सेक्शन सी सेक्शन डी में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं है, सेक्शन ई में इसका 1 क्वेश्चन है एंड सेक्शन एफ में भी इसका एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। फिर अपनी पार्ट चैप्टर नंबर 7 विच इज डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ये बेसिकली विदाउट जनरल ऑप्शन है 7 मार्क्स का एंड विथ जनरल ऑप्शन है 10 मार्क्स का। इसके क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेक्शन ए में इसके 2 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी में भी 2 क्वेश्चन, सेक्शन सी में भी 2 क्वेश्चन, सेक्शन डी सेक्शन ई और सेक्शन एफ इसमें इसके एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। बेसिकली ये हो गया अपने पार्ट 1 के, इसके अकॉर्डिंग आएंगे। अभी हम लोग देखते हैं अपने पार्ट 2 जिसके हमारे 6 चैप्टर्स है, उसके किस तरह से ब्लूप्रिंट रहेगी। अपना चैप्टर नंबर 1 विच इज अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग जो वाला चैप्टर है वो विदाउट जनरल ऑप्शन 10 मार्क्स का है एंड विथ जनरल ऑप्शन इट इज 18 मार्क्स। अभी इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन, सेक्शन बी एंड सी एंड डी इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है, सेक्शन ई में 2 क्वेश्चन है इसके एंड सेक्शन एफ में एक भी क्वेश्चन नहीं है। फिर है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, डिबेंचर्स वाला जो अकाउंटिंग है उसके चैप्टर वाइज देखें
विदाउट जनरल ऑप्शन है 5 मार्क्स एंड विथ जनरल ऑप्शन है 8 मार्क्स। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन, सेक्शन सी में इसके 2 क्वेश्चन है, सेक्शन डी ई एफ एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं है। फिर है चैप्टर नंबर 3 विच इज कंपनी फाइनल स्टेटमेंट। ये जो चैप्टर है वो विदाउट जनरल ऑप्शन एंड विथ जनरल ऑप्शन 11 मार्क का रहेगा, ठीक है। सो इसके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेक्शन ए टू ई में एक भी क्वेश्चन नहीं है, इसका खाली क्वेश्चन है सेक्शन एफ में, जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 2 में देखा था पार्ट 1 के, और चैप्टर 3 जो है पार्ट 2 का, ये दोनों खाली क्वेश्चन सेक्शन एफ में रहेंगे, ठीक है। और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कंपल्सरी आपको करने ही पड़ेंगे। फिर अपना चैप्टर नंबर 4 है विच इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये विदाउट जनरल ऑप्शन एंड विथ जनरल ऑप्शन रहेगा 6 मार्क का, ठीक है। सेक्शन ए में इसका एक क्वेश्चन है, सेक्शन बी एंड सी में एक भी क्वेश्चन नहीं है, सेक्शन डी में एक क्वेश्चन आएगा विच इज अपना 4 मार्क का, 4 + 2 6 हो गए। सेक्शन ई एंड एफ में भी एक भी क्वेश्चन नहीं है। फिर अपना चैप्टर नंबर 5 विच इज अकाउंटिंग रेशियोज एंड एनालिसिस। ये भी विदाउट जनरल ऑप्शन एंड विथ जनरल ऑप्शन 8 मार्क्स का रहेगा। इसके खाली क्वेश्चन सेक्शन ए, सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 4 क्वेश्चन ही है। फिर सेक्शन सी में एक भी क्वेश्चन नहीं है, सेक्शन डी में एक क्वेश्चन आएगा इसका, सेक्शन ई एंड एफ में एक भी क्वेश्चन नहीं है। फिर अपना लास्ट चैप्टर ऑफ द अकाउंटेंसी विच इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये अपना विदाउट जनरल ऑप्शन है 4 मार्क का एंड विथ जनरल ऑप्शन है 8 मार्क्स का। इसका अगर हम लोग फॉर्मेट देखें, सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन है इसके, सेक्शन बी में भी 2 क्वेश्चन है, सेक्शन सी में एक भी क्वेश्चन नहीं है, सेक्शन डी में एक क्वेश्चन, सेक्शन ई एंड एफ में भी एक भी क्वेश्चन नहीं है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो इसके अकॉर्डिंग अपने बोर्ड का क्वेश्चन पेपर 2025 का आने के फुल चांसेस है। और एक बार फिर से कह रहा हूं, ये जो फॉर्मेट है वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग है, और इस पे थोड़े चेंजेस अगर गवर्नमेंट चाहे तो कर भी सकती है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको आज का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।